नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट संजय पांचाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लीगल टेबल में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 307 और 308 में जो डिफरेंस है उसके बारे में। लेकिन आईपीसी के सेक्शन 307 और 308 को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम आईपीसी के सेक्शन 299 और 300 को समझ लें, जो कि मानववध और हत्या को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 299 में क्या कहता है। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं, इस ज्ञान के साथ करते हैं या आशय के साथ करते हैं कि आपके द्वारा उस कार्य के करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होना संभाव्य है या मृत्यु हो सकती है, तो कहा जाएगा कि आपके द्वारा जो कृत्य किया गया है वो आपराधिक मानववध की श्रेणी में आ गया। चूंकि आपका उसको मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह हत्या आपसे गैर इरादतन हो गई है। आप मारना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हत्या हो गई है, तो उसको जो है आपराधिक मानववध की श्रेणी में यानी कि आईपीसी के सेक्शन 299 में रखा जाएगा। और जहां बात करते हैं किसी की हत्या करने की, तो उसमें जरूरी है कि आपको पता है कि आप जो काम करने वाले हैं या आप जो कृत्य कर रहे हैं उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाएगी, तो यह आईपीसी के सेक्शन 300 में आएगा, जो कि हत्या की कोटि को परिभाषित करता है। अब हम इसके साथ में जानते हैं आईपीसी के सेक्शन 307 को। यदि कोई ऐसा कार्य किसी आशय या ज्ञान के साथ किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, तो आप उसमें हत्या के दोषी कहलाएंगे, जिसके लिए जो दंड का कारावास है या जो दंड का प्रावधान है वो 10 वर्ष तक का हो सकेगा। आप इसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कि 307 में आपको पता है कि मैं जो काम कर रहा हूं और या आपका ऐसा आशा है कि मैं ये काम करूंगा तो इससे अमुक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो ही जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, वो बी को मारने के लिए एक पिस्तौल लोड करता है और उस पर फायर कर देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कहा जाएगा कि वह उस व्यक्ति की हत्या के लिए दोषी कहलाएगा। और लकीली अगर वो व्यक्ति बच जाता है तो वो 307 में चला जाएगा। ये तो हो गया हमारा 307। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी के सेक्शन 308 के बारे में। आपराधिक मानववध। यदि कोई ऐसा कार्य किसी आशय या ज्ञान के साथ किया जाता है कि उससे किसी अमुक व्यक्ति को मृत्यु कारित हो जाती है, तो कहा जाएगा कि आपके द्वारा किया गया यह कार्य आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। चूंकि आपका कोई इंटेंशन था नहीं उसको मारने का, लेकिन सामने वाले के एक्ट के द्वारा या अचानक ऐसा प्रकोपन हुआ कि आपसे वह काम हो गया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वो आपके मानववध में आपराधिक मानववध की श्रेणी में आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? और अगर व्यक्ति वह बच जाता है, अचानक प्रकोपन में आपने प्रयास किया, उस व्यक्ति को क्षतिकारित हुई, तो आपके ऊपर 308 का चार्ज बनेगा। अच्छा, 307 और 308 तो हमने समझ ही लिया, साथ में 299 भी समझ लिया, 300 भी समझ लिया। अब हम देख लेंगे कि यदि 307 के द्वारा जो एक्ट हुआ है, जो कार्य हुआ है और उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो हम सीधे पहुंचेंगे आईपीसी के सेक्शन 302 में, जहां पर उसको हत्या के लिए दंड का प्रावधान है। और यहीं अगर हम बात करें 308 की, तो 308 में यदि किसी व्यक्ति की अचानक प्रकोपन के द्वारा मृत्यु कारित हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है वो सीधा हमें ले जाएगी आईपीसी के सेक्शन 304 में, जो कि आपराधिक मानववध के लिए जो दंड का प्रावधान है वहां हमें ले जाएगी, और उसके अनुसार दंड का प्रावधान किया गया है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं या आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स करें और लाइक करना ना भूलें।